बहुत ही धूमधाम से मनाया गया दानवीर भामाशाह जयंती समारोह। जमुआ प्रखंड के खड़गडीहा गांव में साहू समाज के द्वारा एक दिवसीय दानवीर भामाशाह जयंती समारोह मनाया गया। इस समारोह में बहुत ही धूमधाम के साथ गांव के तमाम साहू समाज की महिला पुरुष के द्वारा पूरा नगर भ्रमण किया गया। नगर भ्रमण के दौरान पूरा क्षेत्र भामाशाह अमर रहे, भामाशाह जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे नारों के साथ पूरा क्षेत्र गुंजायमान था। नगर भ्रमण के बाद तमाम साहू समाज के लोग साहू धर्मशाला पहुंचे। तमाम सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि भामाशाह का जन्म राजस्थान के पाली में सन 1547 में हुआ था। आज उनकी 478वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस दौरान भाजपा सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे। तमाम साहू समाज के लोगों के द्वारा उनका भरपूर स्वागत मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया। उन्होंने भामाशाह की तस्वीर के ऊपर मालार्पण किया। संबोधन के दौरान तमाम साहू समाज के लोगों को एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भामाशाह दानवीर थे। उन्होंने धर्म एवं भारत की रक्षा हेतु तत्परता दिखाई। साथ ही साथ बहुत ही राजाओं को धन देकर मदद की ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। खड़गडिया के मुखिया सुनील कुमार साव ने कहा, भामाशाह सदैव समाज के प्रति अग्रसर रहते थे और इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो जी पहुंचे। बहुत ही गौरवशाली क्षण रहा। उन्होंने समाज को सहयोग करने का भरोसा दिया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, विशिष्ट अतिथि शिवनाथ साहू, साहू समाज के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रवीण साहू, राजकुमार साहू, अशोक साहू, सुनील साव, रविंद्र साहू, मुख्य तौर पर सूरज कुमार साहू, बबलू साहू, अनूप साहू, विक्की सावन, प्रिंस कुमार, राजा साव, सुमन साहू, सच्चिदानंद साहू, सत्यनारायण साहू, प्रकाश साहू, विजय साहू, राजकुमार साहू, शिवम कुमार, प्रवीण कुमार, सुमित साहू, रॉकी साहू आदि लोगों की विशेष उपस्थिति रही। तो आइए देखते हैं एसपीएन के संवाददाता गिरिडीह से गौतम कुमार की एक खास रिपोर्ट। आज जैसे तेली साहू समाज द्वारा आयोजित दानवीर भामाशाह जी के जयंती समारोह में उपस्थित हमारे बीच सम्मानित सभी हमारे समाज के भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष बाल गोविंद साहू जी उपस्थित, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित शिवनाथ साहू जी, श्री रविंद्र साहू जी, राजकुमार साहू जी, प्रवीण जी, पंकज जी, अशोक जी और उपस्थित सभी मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों। आज दानवीर भामाशाह जी की जयंती लंका बाबा खड़गडिहा के इस पावन पवित्र धरती पर हम सब अपने पूर्वजों का, अपने उस वंशज का जिन्होंने अपने काम और कर्मों और दान के परिणाम है कि आज उनके नाम और हमारे समाज का नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा गया है। हम उस वंशज से आते हैं और उस वंशज के द्वारा आज हम सब उनका जयंती मनाने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। उपस्थित भाई और बहनों, 2-3 दिन पहले हम गिरिडीह भी आए थे। गिरिडीह में भी हम अपने दानवीर भामाशाह जी के जयंती पर अपने वक्तव्य के माध्यम से सभी लोगों को संबोधित किए थे। ये सच्चाई है कि आज हम दानवीर भामाशाह जी के वंशज हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में देश के प्रति और देश के जनता के प्रति गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उनका जो योगदान रहा है ये कोई भुलाया नहीं जा सकता है। बशर्ते हम उस वंशज से आते हैं जो कि समय और शक्ति अगर प्राथमिकता के आधार पर कहीं अगर हम लोग देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए और देश के शक्ति के लिए। और मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं भी आप ही का परिवार से हूं। मैं तेली साहू समाज से हूं। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार मैं विधायक रहा। वर्तमान समय में आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से
धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वर्तमान में धनबाद के मैं सांसद हूं और मैं लगातार चौथी बार 3 बार विधायक और चौथा बार सांसद के रूप में चुन गए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम है कि हमारा त्याग, तपस्या, बलिदान का परिणाम है। यहाँ के तमाम लोग, तमाम समाज के लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद देकर उस क्षेत्र का सेवा और समर्पित भाव से कार्य करने का मौका दिया है। मैं आप लोगों से भी आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, ये सच्चाई है कि हम भामाशाह के वंशज हैं। हमारे समाज सबसे पहला प्राथमिकता उनके जीवन में अगर कुछ आता होता है तो सिर्फ और सिर्फ देश, तब हम अपने दूसरे के लिए करते हैं। मगर कहीं न कहीं आज राजनीतिक से हम लोग आज भी उपेक्षित हैं। हमारे समाज के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं हमारे समाज से, मगर उनका त्याग, तपस्या शुरू से ही आप देखिए, उनका जीवन काल को देखिए। हमें भी उसी रास्ता, उसी विचारधारा पर चलकर देश और देश के 140 करोड़ जनता के बीच में सेवा और समर्पित भाव से हमें काम करना है। तो हमें लगता है मेहनत करने वाले कोई भी समाज हो, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसका जीता जागता उदाहरण आप अभी पूरे भारत में, पूरे विश्व में देख रहे हैं कि अगर एक ही कोई व्यक्ति का नाम, अगर पहला व्यक्ति का नाम आता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। उनका नाम इसलिए नहीं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री 3-3 बार रहे, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, इसलिए नहीं। उनका जीवन काल में उन्होंने समाज और देश के लिए, उनका जीवन में संघर्ष का क्या रहा, कार्यकाल रहा। उन्होंने देश के लिए क्या किए, देश के जनता के लिए क्या किए, उनके पर अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कितने बड़े बड़े आरोप लगे, उनका चिंता उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चिंता अगर सिर्फ की तो देश के लिए और देश की जनता के लिए। आज उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी को लगातार देश की आजादी के बाद अगर तीसरा बार कोई व्यक्ति देश में अगर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा बार अगर शपथ कोई लिया तो हमारे वंशज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और इसका कारण रहा कि देश में सभी समाज, सभी जातियों का सेवा करने का परिणाम रहा, हर सुख दुख में खड़ा रहने का परिणाम रहा, देश में निस्वार्थ भाव से काम करने का परिणाम रहा, रात दिन 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत करने का परिणाम रहा कि देशवासियों ने, 140 करोड़ जनता ने यह तय किया, सोच लिया कि अगर कोई देश के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करने वाला कोई व्यक्ति इस देश में है तो नरेंद्र मोदी जी है। इसका परिणाम आज मोदी जी और हमारे बीच में देखने को मिल रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, हमारे समाज का शुरू से ही ये इतिहास रहा है कि हम दूसरे समाज का सेवा के साथ देश का सेवा में हम लोग लगे रहे। आप भी लगे रहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में तो कहना ही नहीं है कि हमारे समाज के लोग धार्मिक क्षेत्र को भी प्राथमिकता के साथ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हम प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। आज प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप सब भी आगे बढ़ते रहिए। जब किसी भी समय आप अपना भाई, अपना बेटा, अपने वंशज ढुल्लू महतो को जिस समय खोजिएगा आपके समक्ष खड़ा रहिएगा और आपको आगे बढ़ाने में हर प्रयास हम लोग करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, हम आप लोग से इतने ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो मन की बात सुनते हुए आ रहे थे। मोदी सारे सांसद हमारे हिंदू
हमारे स्वजाति के लिए भामाशाह है। प्यारे सांसद हमारे हिंदू माता जी है, जो हम सभी के बीच उपस्थित होते। देखिए, मैं इनकी तुलना किससे करूं? आज तक स्वयं भामाशाह जी की गई। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।